अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकील रहमान। आज हमारा तीसरा लेक्चर जो है उलूम कुरान के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मक्की सूरतों की खुसूसियात और मदनी सूरतों की खुसूसियात। मक्की सूरतें और मदनी सूरतों का इख्तलाफ और मक्की कौन सी हैं और मदनी कौन सी हैं, ये हमने पढ़ लिया था। तो मक्की सूरतों की खुसूसियात, जो मक्की सूरतें हैं वो हमने पढ़ा था। 28 सूरतें हैं कि आगाज़ वही से लेकर जो है हिजरत मदीना से कबल जो आयत नाज़िल हुई हैं वो मक्की हैं। तो वो मक्की सूरतें हैं। तो आज देखेंगे मक्की सूरतों की खुसूसियात क्या है और इनमें कौन कौन सा इल्म है। तो इसमें सबसे पहले जो मक्की सूरतें हैं वो जामे हैं, यानी कि मुख्तसर हैं। तो जो हिजरत से पहले नाज़िल हुई हैं वो मुख्तसर हैं। और उसमें इल्म कौन कौन सा है, तो इसमें जो है ईमानियात है। सबसे पहले ईमानियात में है एक तौहीद का बयान अल्लाह ताला ने ज़्यादा किया है, उसके साथ रिसालत का बयान और उसके साथ जो है आखरत का बयान। अल्लाह ताला ने ये ईमानियात में इन सूरतों में इनका जिक्र ज़्यादा किया है। तो इसके साथ जो है वो मक्की सूरतों के अंदर किस्सुल अंबिया है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के जो किस्से हैं, जो वाक़यात हैं, वो सारे के सारे जो हैं मक्की सूरतों के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किए हैं। तो उसके साथ साथ जो है मक्की सूरतों के अंदर अल्लाह ताला ने कुरानी सजदे जो हैं, सजदा तिलावत जिनको कहा जाता है, वो सारे के सारे, जिनकी तादाद हमने पहले जिक्र कर दिया था कि वो 14 हैं, कि वो 14 के 14 जो हैं वो मक्की सूरतों में आते हैं। तो उसके साथ जो है मक्की सूरतों के अंदर गौर फिक्र करना, तदब्बर करना कि अल्लाह ताला ने ये ज़मीन बनाई, अल्लाह ने ये आसमान बग़ैर सुतून के खड़ा किया, अल्लाह ने ये दिन और रात का निज़ाम चलाया, ये सूरज का और ये रात के अंधेरे का जो सिलसिला चलाया अल्लाह ने। तो ये दुनिया के ऊपर गौर व फिक्र करने का अल्लाह ने जो सबक दिया है, वो जो जिक्र किया है, वो मक्की सूरतों के अंदर किया है। तो उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने या अय्युहन्नास के जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मुतलकन लोगों को पुकारा गया है, ख़ास मोमिनीन को नहीं पुकारा गया। जिस तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू होता है, तो इस तरह नहीं, बल्कि या अय्युहन्नास के जितने भी अलकाब अल्लाह ने दिए हैं तो वो सारे के सारे मक्की सूरतों के अंदर हैं। और उसमें मक्की सूरतों के अंदर अल्लाह ताला ने बातिल अकायद का जो जिक्र किया है, जो अल्लाह के अलावा गैर की जो है इबादत करते हैं, उनकी परस्तश करते हैं, उनको माबूद ठहराते हैं अल्लाह को छोड़ के, तो उनका उन बातिल अकायद का जिक्र अल्लाह ने मक्की सूरतों के अंदर किया है। और उसके साथ साथ जो अल्लाह ताला ने क़यामत की जो हौलनाकियाँ हैं, क़यामत का जो अजाब है, क़यामत का जो तज़किरा किया है, जो जो हमेशा की ज़िंदगी है क़यामत की, तो उसमें जो है जहन्नम की जो है सख्तियाँ और जहन्नम के अंदर जो जो अल्लाह ने अजाब रखे हैं, उन सब का जिक्र अल्लाह ने इन मक्की सूरतों में किया है। और उसके साथ साथ जहन्नम के साथ साथ जन्नत का, अल्लाह ने जन्नत के अंदर जितनी नेमतें हैं मोमिनीन के लिए और वो उसमें हमेशा रहेंगे, तो वो सारा तज़किरा जो अल्लाह ने किया है, तो वो सारा अल्लाह ने किया है इन मक्की सूरतों के अंदर। और उसके बाद है मदनी सूरतों की खुसूसियात। तो मक्की सूरतें जो थी, जामे थी, तो इसकी बनिस्बत जो मदनी है, यानी कि हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई हैं, वो वाली सूरतें जो हैं वो तवील हैं। जैसे सूरतुल बकरा है, तो वो सबसे लंबे सबसे तवील सूरत है। तो इसी तरह जो मदनी सूरतें हैं वो ज़्यादा तवील हैं कि लंबी हैं। तो मदनी सूरतों के अंदर अल्लाह ताला ने शरई कवानीन जितने भी हैं वो मदनी सूरतों के अंदर अल्लाह ने जिक्र किए हैं। इसमें सबसे पहले नमाज की फ़र्जियत जो है वो अल्लाह ने मदनी सूरतों के अंदर और नमाज की फ़र्जियत की और फ़र्जियत का हुक्म दिया। और उसके साथ जो है रोज़े का फ़र्जियत का हुक्म अल्लाह ने जो है वो मदनी सूरतों में दिया। और इसी तरह ज़कात जो है, ज़कात की जो अहकामात हैं, ज़कात का जो निसाब है, तो ये सारे का सारा अल्लाह ने जो नाज़िल किया है वो ज़्यादातर अल्लाह ने मदनी सूरतों के अंदर। उसके बाद हज है, हज का फरीज़ा और हज के अहकामात जो हैं वो सारे के सारे अल्लाह ने किसमें, इन मदनी सूरतों के अंदर। और उसके साथ जो है कत्ल है, कत्ल के मुतबादिल जो है उसकी किसास है, उसकी दियत है, जो भी इसका जिक्र है अल्लाह ने सारे का सारा जो किया है वो मदनी सूरतों में किया है। और इसके साथ इस्लामी कवानीन जो है, इस्लामी रियासत जो है, उसका जिक्र अल्लाह ताला ने जो किया है इन मदनी सूरतों के अंदर किया है। तो ये थी मक्की सूरत और मदनी सूरत की खुसूसियात। और अब हम देखेंगे ये कुरान जो नाज़िल हुआ है तो ये दो तरतीब के साथ नाज़िल हुआ है। तो जो कुरान की तरतीब है नुज़ूल के एतबार से, तो उसकी दो तरतीबें हैं
کہ ایک ترتیب جو ہے وہ ترتیب نزولی کہلاتی ہے، یعنی کہ نزول کے اعتبار سے جو قرآن کی نازل ہونے کے اعتبار سے جو اس کی ترتیب تھی، تو ایک وہ ترتیب ہے جیسے کہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، پھر اس کے بعد سورۃ المدثر ہے، تو یہ جو سورۃ العلق ہے، سورۃ المدثر ہے، یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کو کہتے ہیں ترتیب نزولی۔ اور اس کے بعد جو آج ہمارے پاس قرآن کا نسخہ ہے تو اس میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب توقیفی ہے، کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے گئے کہ ہم اس آیات کو کس کے ساتھ رکھیں، اس کو کون سی صورت کے ساتھ رکھیں اور اس کو کس صورت کے حصے میں رکھیں، تو وہ اس طرح رکھتے گئے۔ تو اس جو ترتیب ہے اس ترتیب کو ترتیب توفیقی کہتے ہیں، توقیفی کہتے ہیں۔ تو یہ آج کا لیکچر ہمارا جو تھا، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا